और वहां पर उन्होंने उस जाट ने उनके बड़ी आव भगत सत्कार सेवा किया। तो उस संत उन पर खुश हो गए और उसे कहा कि देखो मैं तुम्हें खुश होकर कुछ देना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या देना चाहते हो? कहने लगे कि मैं तुम्हें आत्मा परमात्मा का रिश्ता देना चाहता हूँ और उस रास्ते पर चलकर आप अपने आत्मा के लिए परमात्मा से मिलने की दुआ कीजिए और हो सके तुम्हारी जीवात्मा परमात्मा तक पहुंच जाए। अब उनकी बातें उस जाट के सर से ऊपर जा रही है क्योंकि वो संसारी था। उसने कहा कि आपकी बातें मेरी समझ में नहीं आ रही है। तो उन्होंने कहा कि देखो जो रास्ता मैं तुम्हें दूंगा, उस जो नाम मैं तुम्हें दूंगा उसे केवल तुम्हें रटना है। सुबह और शाम को अपने घर में बैठकर एक एक घंटे के लिए आपको अपने आप को समय देना है तो आपका परमार्थ बन जाएगा। उस जाट ने कहा कि अरे मेरे पास इतना समय कहाँ है, मैं तो एक किसान हूँ और मैं दिन रात खेती का काम करता हूँ, परिवार को चलाता हूँ, इसके लिए मुझे समय नहीं है। आपकी तरह मैं साधु सन्यासी थोड़ी ना हूँ जो भगवान के नाम जपता रहूं। लेकिन उस पर उन पे बड़ा दया आ गई थी, उन्होंने उसकी सेवा स्वागत किया था। तो उन्होंने कहा कि देखो कोई तो बात आप कर सकते हो। तो उस जाट को उन्होंने अन्य तरह के बताया कि तुम ये कर सकते हो वो कर सकते हो, लेकिन उसने हर तरीके से उनकी बात को टालता गया। कहा कि नहीं मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं परमार्थ के लिए अपने आप के लिए कुछ समय दे दूं। तो उन संत ने कहा कि देखो कोई तो ऐसा आसान काम होगा जो तुम कर सकते हो। तो उसने कहा कि हाँ एक काम मैं कर सकता हूँ। उन्होंने कहा कि क्या? ये जो उन्होंने कहा कि मेरे पड़ोस में एक कुम्हार रहता है जो मेरा अच्छा दोस्त है, हम दोनों की खेती भी पास पास में है, घर भी पास पास में है, भले मैं उसका चेहरा रोज रोज उठते उसका ही चेहरा देख लेता हूँ, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसका चेहरा देख कर ही अपनी साधना कर लूं? तो संत बड़े दयागार होते, उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर नाम जपने के लिए तुम्हारे पास समय नहीं है तो ना सही, तुम सुबह उठते इसका चेहरा देखने के बाद ही भोजन किया करना, ये नियम तो बना सकते हो? उसने कहा हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो कोई आप मुश्किल काम नहीं है, मैं सुबह उठकर इसका चेहरा देखने के बाद ही भोजन कर लिया करूंगा। अब संतों को वचन दे दिया, वो नियम बन गया। अब दूसरे दिन से जाट जैसे ही सुबह उठता था अपना काम काज खत्म करके जब उस कुम्हार का चेहरा देख लेता था तो उसके बाद खाना खा लेता था। अब ये नियम उनका बनता गया। कई महीने इस नियम के साथ वो बराबर चलते रहे। लेकिन एक दिन जब उस कुम्हार को अपनी मिट्टी के घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने बाहर जाना था तो वो बाहर चला गया, गांव के बाहर मिट्टी खोदने के लिए। अब जैसे ये जाट उठे, इन्होंने अपने नहाना धोना स्नान किया, उनकी पत्नी ने कहा कि खाना बनकर तैयार है, आप खाना खा लीजिए। अब उसका नियम था, जैसे वो बाहर आया देखने लगा तो उसे कुम्हार कहीं दिख नहीं रहा। उसने जाकर पूछा उनके परिवार से कि भाई ये आपके पति कहाँ चले गए? उन्होंने कहा कि वो मिट्टी खोदने के लिए गांव के बाहर गए हैं। अब इसे बड़ा गुस्सा आया, कहने लगा कि अरे मेरा नियम है कि इसका चेहरा देखे बिना मैं खाना नहीं खा सकता, अब इसका चेहरा मुझे जब तक नहीं दिखेगा मैं खाना नहीं खा सकता। तो सोचा कि इसके इंतजार में मेरा समय बर्बाद होता जाएगा, क्यों ना मैं वही जाकर इसको देख के आता हूँ जहाँ वो मिट्टी खोद रहा है। अब जब वो गांव के बाहर खदान में मिट्टी खोद रहा था तो खोदते खोदते उसे एक घड़ा मिला उस कुम्हार को, और उस घड़े में कुछ सोने के गिनिया अशरफी ऐसे भरे हुए पड़े मिले थे। अब उसने देखा कि भाई मेरे तो नसीब में आज बहुत ही भगवान ने कुछ बरकत दिया है, लेकिन देखने लगा कि कोई मुझे देख ना ले इस घड़े के साथ, इसलिए वो जैसे ही खदान से ऊपर चढ़कर देखने आया कि कोई मुझे देख ना ले, मैं इसे चुपचाप से अपने घर पर ले जाऊं, तब तक वो जाट सामने से आ रहा था। अब जैसे ही उसने उसको देखा तो देखकर पलट गया, कि सोचा मन में कहा कि चलो इसका चेहरा देख लिया, अब मैं वापस हो गया। अब कुम्हार को लगा कि जाट ने मुझे देख लिया है घड़े के साथ में, तो उसने कहा कि अरे रुको रुको। उसने कहा नहीं मैंने देख लिया देख लिया। वो कह रहे रुको रुको रुको, वो कह रहे नहीं बस मैं मुझे देखना था, मैंने देख लिया। अब उसका नियम था कि उसका चेहरा देखना, इसलिए वो बोल रहा है कि नहीं मैंने बस देख लिया देख लिया। अब इसे लग रहा है कि इसने मुझे घड़े के साथ देख लिया है, तो उसने कहा अरे भाई रुको, जो तुमने देखा है वो आधा आधा बांट लेते हैं। अब ये सोचने लगा कि आधा आधा बांट लेते हैं। उसने कहा कि तुमने जो देखा है वो मैं तुम्हें बांटना चाहता हूँ। कहा कि देखो ये जो मुझे घड़ा मिला है वो तुमने देख लिया है, जाकर किसी और को बताना दो, इसलिए इसमें से हम आधा आधा कर लेते हैं। तो उन दोनों को जब उसने उन दोनों में आधा आधा बांट लिया। जब वो जाट घर पे आया
तो उस घड़े को देखकर बेटे परेशान हो रहा है, सोच रहा है कि अरे एक मामूली सी बात को मैंने संत की क्या मान ली कि एक कुमार का यानी कि एक इंसान का चेहरा देखे बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा। अगर इस नियम में इतनी ताकत है कि मुझे इतना सारा धन मिल सकता है, अगर मैं उनकी कही बात को मान लेता तो मेरा आज पता नहीं क्या हो जाता। तो उससे ये बात उस कुमार को भी बताई कि भैया मैं तो तुम्हारा घड़े देखने नहीं आया था, मैं तुम्हारा चेहरा देखने आया था, क्योंकि मैंने अपने गुरु से वचन दिया था कि तुम्हारा चेहरा देखे बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा, और यही नियम मेरा महीनों से चलता आ रहा है। आज तुम्हारा चेहरा नहीं दिखा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने आया था। अब मुझे क्या पता कि तुम्हें ये मिला है, तुमने किसी और अर्थ से मुझे बुला लिया, रोक लिया। दोनों को जब ये बात पता चली तो उस कुम्हार ने भी कहा कि भाई जब एक संत की बात से तुम्हें इतना सारा धन मिल सकता है, तुम्हारा जीवन बदल सकता है, तो वो संत कोई मामूली नहीं हो सकते। दोनों ने जाकर जब उस संत के पैर पकड़े और उनसे माफी मांगकर कहा कि अगर आपके एक छोटे से नियम से मेरा जीवन बदल सकता है, तो अगर मैंने आपके बताए रास्ते पर चला तो मेरे आत्म कल्याण हो सकता है। प्रेमियों, संत की बात में इतनी दया और कशिश होती है, इतना प्रेम होता है कि हम ना चाहते हुए भी दया से माला माल हो जाते हैं। इसीलिए हम सभी को ये जो नियम मिला है, इस नियम से चलते रहना। आपसे जितना भी हो सके आप रोज ज्यादा नहीं कम चलो, लेकिन कम से कम नियम से बंधे रहो। और इस रैली को नागा मत करना, जब तक आप करना चाहो इसे कर सकते हो, क्योंकि ये इस कलयुग का शांति प्रस्ताव है। जिस तरह से त्रेता और द्वापर में भगवान राम और कृष्ण ने शांति प्रस्ताव रखने के बाद भी उस समय के अहंकारियों ने उस बात को नहीं समझा, तो विनाश हुआ, अधर्म हुआ और आखिर में धर्म की स्थापना हुई थी। उसी तरह आज भी हम आप धर्म ध्वजा लेकर अगर अधर्म को मिटाने के लिए निकल पड़े हैं, तो गुरु महाराज हमारा आपका साथ देंगे और इस अधर्म के साथ अधर्म को मिटाकर धर्म की स्थापना करने के लिए हमारा आपका सहयोग कर लेंगे। तो ज़्यादा कुछ ना कहते हुए आप सभी से इतनी विनती और दरख्वास्त करना चाहूँगी कि बाबा जय गुरुदेव जी महाराज इस संसार के ऐसे एक में वो संत है जो जीते जी परमात्मा का दर्शन इसी मनुष्य मंदिर में करा देना चाहते हैं। केवल हमारी आपकी कमी है, तो हम अपनी भक्ति को इसी तरह से अडिग बनाए रखें। एक नियम बना ले। हमारा नियम बहुत ही सादा और सरल है, किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, ये जो रैलियां चल रही है, इसमें मैं आप सभी से एक बात कहना चाहती हूँ कि हम सभी प्रेमी इस संसार में किसी न किसी दुख से घिरे हुए हैं। इसीलिए इस दुख को कम करने के लिए ये बहुत आसान रास्ता है कि गुरु महाराज से रोज रैली में चलो तो खड़े होकर रैली का दर्शन कर लिया करो। एक जगह पर आप खड़े हो जाना, एक दो प्रेमी कर और पूरे रैली का दर्शन कर लेना। और खड़े होकर जब हाथ जोड़कर आप खड़े रहोगे तो मालिक से ये मनी मन प्रार्थना करना कि हे मालिक, अच्छा रैली में चलने वाले ये जो सभी मानव हैं, जो भी नर नारियां हैं, ये आज देवी देवताओं के स्वरूप हैं और इन्हीं देवी देवताओं को साक्षी मानकर मैं आपसे जो भी मनोकामना मेरी मांग रहा हूँ, दुख तकलीफ बीमारी संकट, जो मेरी बरकत चली गई है, जो भी आपकी नेक मनोकामना हो उसे उनके आगे रख देना। प्रेमियों देखना, आपकी वो नेक मनोकामना गुरु महाराज अवश्य पूरा कर देंगे। जय गुरुदेव। रोज ये नियम बनाकर इस रैली में चलो तो आपकी हर एक नेक मनोकामना अवश्य पूरी हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वचन को विराम देना चाहती हूँ, माफी चाहती हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।